बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर एट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद हर वो इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव पाया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है 10.1 का। इसके अंदर उसने कहा है कि ऑर्डर और डिग्री बताएं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का वन पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ऑर्डर होता है हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव। इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव है 1, तो ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 1। और डिग्री हम कहते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को। हाईएस्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन में है 1 और उसकी पावर भी है 1, तो डिग्री आ जाएगी 1। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। इसमें इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? 2। तो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव 2, ऑर्डर 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1, डिग्री 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम कहते हैं डिग्री और हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम कहते हैं ऑर्डर। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में आए। थर्ड पार्ट के अंदर उसने इक्वेशन दी है, उसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? ये 3 डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव की 3 है और ये डेरिवेटिव है 1, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3, ऑर्डर आ जाएगा 3। और डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है हमारे पास? 1, तो डिग्री आ जाएगी 1। स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो हाईएस्ट पावर देखते हैं। जैसे अभी इस इक्वेशन में ये 3 है, तो स्टूडेंट डिग्री की जगह 3 पुट कर देते हैं, लेकिन हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है यहाँ पर 1, तो डिग्री आ जाएगी 1। फोर्थ पार्ट पर बढ़ते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 4। अब इसके अंदर भी हमने देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2, तो ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 2। और डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2 और उसकी पावर है हमारे पास 1, तो डिग्री आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें एक इक्वेशन गिवन की है और इस इक्वेशन से हमने ये प्रूव करना है क्या इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करें और ये इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर भी डी बाई डी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव। अगर कांस्टेंट के ऊपर कोई फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव होता है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट सेम टू सेम फंक्शन के साथ पीछे और नेचुरल लॉग लेंगे कांस्टेंट का। अब यहाँ पर ई है तो नेचुरल लॉग ई लेंगे डी डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, और यहाँ पर आएगा जो कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन होगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन है एक्स, तो हम डेरिवेटिव किसका लेंगे? एक्स का। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ई की पावर एक्स, सेम टू सेम पीछे नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट ई डी डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, फंक्शन है एक्स, प्लस ई की पावर 2x, सेम टू सेम पीछे नेचुरल लॉग ऑफ ई डी डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, किसका? फंक्शन का। फंक्शन है हमारे पास 2x, तो ये यहाँ पर हम फंक्शन 2x का डेरिवेटिव ले लेंगे। ई की पावर x और ई की पावर 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 ई की पावर 2x। इसका अब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ई की पावर x का डेरिवेटिव होता है ई की पावर x ही, और ई की पावर 2x का होता है ई की पावर 2x। 2 कांस्टेंट था तो हमने बाहर लिख लिया 2 ई की पावर 2x। 2 2 ज़र 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई की पावर x प्लस 4 ई की पावर 2x। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और चेक करते हैं कि ये इक्वल है 0 के या नहीं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव की पावर आई थी ई की पावर x, इसके अंदर पुट करेंगे ई की पावर x माइनस प्लस 4 ई की पावर 2x माइनस 3 फर्स्ट डेरिवेटिव आया था हमारे पास ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x, ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर 2x प्लस 2। y हमारे पास क्या है? ई की पावर x प्लस ई की पावर 2x, ई की पावर x प्लस ई की पावर 2x।
अब हम इसे सोल्व करते हैं और ई की पावर एक्स प्लस 4 ई की पावर 2x माइनस 3 ई की पावर x माइनस 6 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर 2x इक्वल टू 0। एक्स वाली एक ये है टर्म, एक ये टर्म है और एक ये टर्म। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 0। इस टर्म को ई की पावर 2x ई की पावर 2x ई की पावर 2x इन तीनों को टर्म करेंगे तो ऐड करेंगे 0 0 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन प्रूव है। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में उसने एक इक्वेशन इसी तरह दी है और उसने कहा कि इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं कंडीशन तो क्या ये प्रूव होती है कि नहीं। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स एक्स माइनस टी बाई डी ऑफ एक्स एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन पड़ा हो। अब यहाँ पर एक्स है तो उस एक्स फंक्शन को हम एक बार 1 की पावर में लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय। अब 1 डिवाइडेड बाय में एक बार फंक्शन लिखेंगे और एक बार उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। नेचुरल लॉग के साथ अगर यहाँ पर होता है 2x, 1/2x लिखते हैं और डेरिवेटिव किसका लेते हैं 2x का। अब यहाँ पर x था तो 1/x डेरिवेटिव किसका लेंगे x का। अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा x का 1 माइनस दो फंक्शंस थे प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन को छोड़कर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़कर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसका हम 1 माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/x। इसका डेरिवेटिव हमने लिया 1/x और डी एक्स बाई डी ऑफ एक्स ये 1 आ जाएगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 माइनस एक्स 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया था 1 माइनस एक्स 1/x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। एक्स एक्स से कैंसिल 1 माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी ऑफ एक्स आ गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब जो इसने कंडीशन दी थी उसके अंदर हम पुट करते हैं वैल्यूज एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे तो ये 0 इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन प्रूव है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में भी इसी तरह हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एक ही डेरिवेटिव यहाँ से निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्या ये कंडीशन सही है कि नहीं। सोल्व करते हैं। अब दो फंक्शन है, दो फंक्शन को अलग हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको हमने और सोल्व किया एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ई डी डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स का। इसी तरह ई की पावर माइनस एक्स को हम छोड़ देते हैं और इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव आ जाता है 0। तो ये हमारे पास इस तरह का जब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट करेंगे डी वाई बाई डी ऑफ एक्स के अंदर और वाई की वैल्यू भी पुट करेंगे। ये हमने पुट की और ये ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स के इक्वल प्रूव हो जाएगा। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर भी उसने एक फंक्शन दिया है, उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हम इस फंक्शन का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही और ई की पावर माइनस एक्स का आता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे। ई की पावर माइनस एक्स था, ई की पावर माइनस एक्स सेम टू सेम पीछे नेचुरल लॉग ऑफ ई डी डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इसका माइनस एक्स का। अब आगे इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में ई की पावर एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर एक्स ही माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं होता, मतलब कि ये प्रूव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई इक्वल टू सी। अब वाई इसने एक इनिशियल कंडीशन हमें गिवन की है।
यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे x y की वैल्यूज पुट करके और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। फंक्शन हमारे पास होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई। एक्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये वाला हमारे पास x होता है और ये y। x हमारे पास आ गया 2 और y आ गया 1। इसके अंदर पुट करते हैं x2 y1 तो c हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह एक्स वाई इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह सोल्व करेंगे। x हमारे पास इनिशियल कंडीशन के मुताबिक x है 1 और y है 2। हम y फंक्शन के अंदर कुछ पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो x हमारे पास 1 है, 1 जब पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 2, तो y है 2। इसके अंदर पुट करेंगे 2 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस c। नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है तो 2 माइनस 1 इक्वल टू c हमारे पास आ जाएगा 1। इसके अंदर पुट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन सोल्व। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू सी। यहाँ से हम x और y निकालेंगे। सबसे पहले x हमारे पास आ जाएगा π/4 और y है 1। तो अब इसके अंदर पुट करेंगे साइन x और y के अंदर। x के अंदर x की वैल्यू π/4 और y की 1 और प्लस y की 1 है तो यहाँ पर 1 इक्वल टू c। साइन π/4 हमारे पास होता है 1/√2। 1/√2 प्लस 1 इक्वल टू c। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1.707 के इक्वल होता है। तो साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू सी की वैल्यू पुट कर दी। y की वैल्यू थी हमारे पास 1। इसके अंदर पुट करेंगे, जब 1 वहाँ पर जाएगा तो -1 हो जाएगा और साइन एक्स वाई किसके इक्वल हो गया 0.707 के। इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। y1 इक्वल टू 1, मतलब कि हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो x 1 है और y भी 1 है। इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है 1/2। अब c की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। आज के लिए इतना है। इस क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।